नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा में आज कैबिनेट मीटिंग हुई है। 3 नवंबर कैबिनेट मीटिंग में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आइए पूरी जानकारी देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले, घोषणा, आदेश। हरियाणा में सभी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग हुई है। मीटिंग में तय किया गया है कि 1984 दंगा पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देगी। इसके अलावा 9 साल से पेंडिंग हरियाणा टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी से जोन का कंसेप्ट हटा दिया गया है। अब टीचर कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। कारखाना प्रबंधन को भी मंजूरी दी गई। इससे उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा प्रदान किया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि महिला श्रमिक अब मशीनरी पर भी काम कर सकेंगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुना ओवरटाइम दिया जाएगा। पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। डेली वेजेस कर्मचारियों और पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। ये वर्दी जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। तो ये आप देख सकते हैं डेली वेजेस और पार्ट टाइम कर्मचारियों का नया सैलरी चार्ट, ये आप देख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि आज की मीटिंग में 14 मुद्दों पर बात हुई है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि गांव में आबादी वाली जगह पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ड्रोन से सर्वे कराकर कानूनी तौर पर उन्हें मालिक बना देगी। तो कब्जा धारकों को मालिकाना हक मिलेगा। मीटिंग में सरकार ने विकास के कामों के लिए लोगों से ज़मीन खरीदने के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब अगर कोई ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन सरकार को देना चाहता है तो वह खुद या किसी और के जरिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सहमति दे सकता है। अगर वह सभी शर्तें पूरी करता है तो उसकी सहमति को सही माना जाएगा। पहले नियम था कि ज़मीन मालिक कलेक्टर रेट से 3 गुना ज़्यादा कीमत तक की ज़मीन देने का प्रस्ताव दे सकता था। दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब ये कानून उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा जहां 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन बदलाव और दूसरे काम अब सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से होंगे। साथ ही कानून में से क्रिमिनल मामलों वाले प्रावधान हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि पंचायतों द्वारा खेती के लिए दी जाने वाली जमीन में से 5% जमीन उन लोगों के लिए रखी जाएगी जो 60% से ज़्यादा विकलांग हैं। इसी तरह पंचायत की जमीन पर गौशाला बनाने के लिए पशुपालन विभाग या हरियाणा गौ सेवा को 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 20 साल के लिए जमीन पट्टे पर दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मजदूरों की भलाई और उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। अब कारखानों को हर मजदूर को नौकरी देते इसमें नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत महिलाएं भी मशीनों पर काम कर सकेंगी, बशर्ते उन्हें सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें दी जाएं। हर 3 महीने में ओवर टाइम करने की सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। ओवर टाइम करना मजदूरों की मर्जी पर निर्भर करेगा। इसके लिए उन्हें पगार से डबल पैसे मिलेंगे, जिससे उनके हक सुरक्षित रहेंगे, कहना है मुख्यमंत्री नायब सैनी का। तो वहीं उन्होंने कहा कि बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्री जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन से कागजात लिए जाएंगे। पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा। उद्योगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। ये भी बताया कि जो सैनिक युद्ध में शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों को नौकरी देने के नियम में सरकार ने डील दी है। पहले नियम था कि शहीद सैनिक के परिवार को 3 साल के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई करना होता था, लेकिन अब अगर किसी वजह से 3 साल में अप्लाई नहीं कर पाए तो भी उन्हें नौकरी मिल सकेगी। इस फैसले से आज 2 परिवारों को नौकरी देने की मंजूरी दी गई है। तो ये सभी फैसले आज मीटिंग में लिए गए हैं। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी हरियाणा की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।